जिले के महाराजपुर क्षेत्र में स्थित ग्राम मलका के प्राचीन राम मंदिर और मंदिर की संपत्ति के रूप में मौजूद लगभग 100 बीघा जमीन पर हक को लेकर साधु संतों के बीच विवाद गहरा गया है। मलका के इस मंदिर पर आशुतोष ब्रह्मचारी नाम के बाबा के द्वारा पिछले 1 वर्ष से कब्जा है। उनके इस कब्जे को छुड़ाने के लिए मंदिर की मठ संस्था निर्मोही अखाड़े से जुड़े साधुओं ने एक पत्रकार वार्ता कर कलेक्टर से मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। आज अखिल भारतीय पंचरामानंदी निर्मोही अखाड़ा जो कि पूरे भारतवर्ष में है और एक शाखा जानराय टोरिया छतरपुर में है, उससे लगा हुआ एक गांव में स्थान है मलका ग्राम में राम जानकी मंदिर, उसको जिला छतरपुर में है। उसके सब कुछ संरक्षक जानराय टोरिया के पूज्य श्री भगवान दास जी महाराज जो महंत हैं, और उनके संरक्षकत्व में एक महंत जी को व्यवस्था दी गई जो पूर्व से ही वहाँ का स्थान है गढ़ी मलहरा के जो पूज्य परमेश्वर दास जी महाराज हैं। कुछ दिन पूर्व से वहाँ पर एक संत आए हैं जो कि अपने आप को आशुतोष ब्रह्मचारी बताते हैं और शैव संप्रदाय के सन्यासी हैं। हम लोगों का संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय है, रामानंदी हम लोग, और हम लोगों की वो शाखा के रूप में स्थान पूर्व से ही रहा है। लेकिन वर्तमान में उनको संपत्ति का लालच, ज़मीन का लालच, और वो लगभग कोविड काल में मंदिर में ज़बरदस्ती घुसना, ताला लगा करके, और ना वो पूजा सेवा कर रहे हैं, ना किसी को दर्शन करने दे रहे हैं किसी श्रद्धालु को। तो आम जनमानस जो गांव के लोग हैं वो भी परेशान हैं। हाँ, मैंने जिला प्रशासन को आवेदन पत्र भी दिए हैं और पूरे गांव के उसमें सिग्नेचर हैं, सभी लोगों ने अपने हस्ताक्षर करके वो प्रस्तुत किया है। और उसके लिए कलेक्टर महोदय और एसडीएम तहसीलदार महोदय ने ये भी कहा है कि हम जा कर के निरीक्षण करेंगे, लेकिन अभी तक कोई ऐसी गतिविधि नहीं हुई है। उसके लिए ही हमने बैठक की है आज। जानराय टोरिया के महंत श्रृंगारी महाराज ने बताया कि छतरपुर जिले के अनेक प्राचीन मंदिर निर्मोही अखाड़ा के अधीन आते हैं। मठ के अधीन आने वाले मंदिरों में महंत की नियुक्ति मठ के पंच साधुओं के द्वारा की जाती है, तो वहीं मंदिर में पुजारी की नियुक्ति मठ के मार्गदर्शन में ग्राम पंचायत समिति के द्वारा की जाती है। इसके बावजूद लॉकडाउन और कोरोना का फायदा उठाकर 1 वर्ष से आशुतोष ब्रह्मचारी नामक बाबा के द्वारा मंदिर में ताला डाल दिया गया है। भगवान की पूजा और सेवा को बंद कर मंदिर से लगी जमीन को बेचने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस मंदिर को मुक्त कराने के लिए गुजरात, चित्रकूट और अन्य प्रमुख मठों से निर्मोही अखाड़े से जुड़े बाबा छतरपुर पहुंचकर रणनीति बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि विगत दिनों कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया था, जिसकी जांच चल रही है। मेरे यहाँ भी कलेक्टर प्रबंधक हैं जानराय टोरिया में, लेकिन 25 वर्ष पहले का रिकॉर्ड देखा जाए कि मेरे दादा गुरु ने भगवान के नाम भूमि करा के और स्वयं प्रबंधक बनने का आवेदन दिया था, जो मेरे पास रिकॉर्ड है। उसके पहले हम भूमि स्वामी थे यहाँ, और भूमि स्वामी होने के नाते अपनी भूमि का डाइवर्सन करवाया था। अगर कोई ये कहता है कि महंत जी ने भवन बनवाए या शादी घर बनवाया, तो हमारी निजी संपत्ति है, डाइवर्सन शुदा है। मैं प्रशासन से जानना चाहूँगा कि जिस भूमि का मालिक प्रबंधक प्रशासन हो, क्या उस भूमि का कोई व्यक्ति डाइवर्सन करा सकता है क्या? या हमारी निजी भूमि हो तो क्या उसमें प्रबंधक कलेक्टर हो सकता है क्या? कि किसी की उत्पत्ति की जानकारी है उसको न हो और मनमानी बकने लगे तो उसको क्या कहेंगे आप? विरोध करने के पहले उसका इतिहास देखना चाहिए, उसकी परंपरा देखना चाहिए, उसका रिकॉर्ड देखना चाहिए। मैं चैलेंज से दावे से कहता हूं कि हमारी ज़मीन ये भूमि स्वामी है, और 1440 में महंत हरदेव दास जी ने इस मंदिर को स्थापित किया था। उधर दूसरी तरफ आशुतोष ब्रह्मचारी के पक्ष में भी कुछ बाबाओं और भगवा वस्त्र में मौजूद महिलाओं ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर श्रृंगारी महाराज के विरुद्ध ज्ञापन सौंप दिया। ज्ञापन सौंपने वालों ने श्रृंगारी महाराज पर आरोप लगाया कि उनके द्वारा महोबा रोड जानराय टोरिया की संपत्ति पर दुकानें बनाकर बेची जा रही हैं। इस पक्ष ने जानराय टोरिया संपत्ति की जांच कराने की भी मांग उठाई है। जिनका देश में ही नहीं पूरे विश्व में नाम है, ऐसे संत को श्रृंगारी महाराज कहते फर्जी बाबा। मैं तो शासन से यह मांग करता हूँ कि श्रृंगारी जी ने जो ये प्लाटिंग सरकारी भूमि की है, इसकी जांच हो। कलेक्टर साहब को मैंने ज्ञापन दिया है कि जो इन्होंने प्लाटिंग की या मैरिज हॉल बेचे, दुकानें बेची, उसकी रिकवरी की जाए और उसकी वसूली की जाए। इसके साथ साथ उन्होंने झूठ रचित ढंग से जो कहा कि ये आश्रम मेरे अखाड़े का है, इसका कोई प्रूफ नहीं है।